Hello everyone. This is your SST session by Navneet ma'am. Are you ready? Let's start. Today we are going to read chapter 5 Bricks and Bridges. Bricks. Do you know bricks? Bricks meaning ईंटें. ईंटें जिससे हमारा घर बनता है. We all know about bricks. Okay. And this bridge. Do you know bridge? No, you don't know. ब्रिज मीनिंग पुल. पुल पता है आपको? नो. पुल भी नहीं पता? देखना चाहते हो पुल कैसा होता है? लेट अस सी. दिस इज ब्रिज. पुल. इसे पुल भी बोलते हैं एंड ब्रिज भी बोलते हैं. ओके. एंड दीज आर ब्रिक्स. ब्रिक्स. ब्रिक्स का तो हमें पता है, इससे हमारा घर बनता है. बट ये ब्रिज क्या होता है? डू यू नो? ब्रिज ये कहाँ पे बना है? देखो, ये वाटर बॉडी के ऊपर बनाया है. ऊपर क्यों बनाया पता है? क्योंकि अगर कोई यहाँ से वाटर बॉडी के इस साइड से उस साइड में जाना चाहता है, मीनिंग इसको पार करके जाना चाहता है, तो वो ब्रिज से जाएगा. क्यों ब्रिज से जाएगा? क्योंकि अगर वो पानी में से जाएगा तो वो डूब जाएगा. डूब सकते हैं ना पानी में. तो इसके पास फर्स्ट ऑप्शन तो वाटर के अंदर से जाना. नो, दैट इज नॉट सेफ. वो सेफ नहीं है ना. सो अगर हमें सेफ्टी से जाना है तो हम ब्रिज से जाएंगे. वन एंड से दूसरे एंड पे ब्रिज से जाएंगे. क्लियर हुआ? ये सेफ रास्ता है, इससे हम डूब नहीं सकते. ओके. सेफ्टी से हम दूसरी साइड पे चले जाएंगे. क्लियर? व्हाट इज ब्रिज? ओके. लेट अस सी. टेम्परेरी हाउसेस. टेम्परेरी हाउसेस कौन से होते हैं? कच्चे हाउसेस, जो घर जल्दी टूट जाते हैं. कौन से घर जल्दी टूट जाते हैं? जो घर मड से बनते हैं. मड मीनिंग क्ले, मिट्टी से बनते हैं. क्ले आप जानते हो ना, क्ले मिट्टी. सो जो घर मिट्टी से बने होते हैं वो टेम्परेरी होम होते हैं. टेम्परेरी हाउसेस होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं. कैसे टूटेंगे? लाइक बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश आने से ऐसे वाले घर गिर जाते हैं. ओके. सो इन्हें टेम्परेरी हाउस बोला जाता है. तो इन हाउसेस के जैसे और कौन से घर हो सकते हैं टेम्परेरी? टेंट हाउसेस. टेंट लाइक जो कपड़े के बने होते हैं. कपड़े से बने घर. अब आंधी तूफान आएगा तो वो कपड़ा उड़ सकता है ना. सो मीनिंग कपड़े से बने घर टेंट हाउसेस. तंबू वाले घर वो भी जल्दी टूट सकते हैं, तो वो भी टेम्परेरी हैं. ट्री हाउस, जो घर ट्री पे बने होते हैं. ट्री के ऊपर किस से बनेंगे? वो भी कच्चे मटेरियल से बने होंगे, क्योंकि ब्रिक्स और सीमेंट से तो ट्री के ऊपर घर नहीं बन सकता ना. ओके. सो वो कच्चे मटेरियल से बनते हैं, तो वो टेम्परेरी होते हैं. एंड कैबिन, लो कैबिन मीनिंग जो वुडन घर होता है. तो लकड़ी का घर भी जल्दी टूट सकता है, क्योंकि लकड़ी लाइट वेट की होती है. ओके. हल्की होती है वेट में, तो इस वजह से वो जल्दी हिल जाती है, गिर जाती हैं. तो लॉग कैबिन होते हैं, वो जल्दी टूट सकते हैं, वो टेम्परेरी हाउसेस होते हैं. एंड ये जो हाउसेस हमने यहाँ किए, हट्स, टेंट्स, ट्री हाउसेस एंड लॉग कैबिन, ये कौन से मटेरियल से बने होते हैं? बिल्ट विद मड, ये मिट्टी से बने हैं. लाइक दिस होम, ये मिट्टी से बना है. थैच से बना है. ये छप्पर लगा है इसकी छत पे. स्ट्रॉ मीनिंग तिनके, घास के तिनके, मिट्टी में जोड़ जोड़ के बनाया होता है. बैम्बू, लुक एट दिस, ये गेट बैम्बूज से बना है. बैम्बूज को जोड़ जोड़ के. ओके. एंड वुड, लकड़ी, और इस सारे घर में लकड़ी के भी छोटे छोटे टुकड़े यूज हुए हैं. ओके. टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवस, और जो ये सेकेंड हाउस हमने किया था टेंट हाउस, ये कैनवस मीनिंग कपड़े से बना है. ओके. एंड हियर दिस इज परमानेंट हाउस, ये हमने कौन सा किया था? टेम्परेरी हाउस. टेम्परेरी मीनिंग कच्चा, जो जल्दी टूट सकता है. एंड हियर दिस इज परमानेंट हाउस. लुक एट दिस, सो ब्यूटिफुल ना. इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना है. कौन सा होता है स्ट्रॉन्ग मटेरियल? ब्रिक्स. आप बताइए आप कि
मिट्टी से आपने कोई टॉय बनाया, वो जल्दी टूट सकता है, या ब्रिक, ईंट, ईंट जल्दी टूट सकती है। क्या तोड़ सकते हो आप जल्दी से? मिट्टी वाला, है ना, मिट्टी वाला टॉय आप जल्दी तोड़ सकते हो, ईंट नहीं तोड़ सकते। ओके, सो जो ये पक्का हाउसेस बने होते हैं, परमानेंट हाउसेस, ये ईंट से बने हैं, ब्रिक्स से, सीमेंट से, स्टोन्स, पत्थर से बने हैं। पत्थर को तोड़ सकते हैं? नहीं ना। सो पत्थर से बने हैं, आयरन रॉड से, आयरन, लोहे की छड़ से, ग्लास, कांच, वुड, वुड से बने हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ने वुड तो इधर भी बोला था, कच्चा हाउसेस में भी बोला था वुड, लेकिन जो ये वुड है ये बहुत ड्राई और इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो ये वुड यहाँ पे इन पक्का हाउसेस में होती है, ये टॉप क्वालिटी की यूज़ होती है, टॉप क्वालिटी की वुड यूज़ होती है, बहुत फाइन क्वालिटी की, जो जल्दी से टूटती नहीं है। ओके, एंड इसे घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, घर बनाने के लिए नहीं। घर बनाने के लिए तो स्टोन, सीमेंट, आयरन रॉड एंड ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर जो डेकोरेशन होती है वो वुड से होती है। सो सॉलिड मटेरियल तो इसकी कंस्ट्रक्शन में लगा ना। ओके, सो ये परमानेंट हाउस है। क्लियर हुआ? परमानेंट हाउस, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? बंगलो, बंगलो पक्का हाउस है, परमानेंट हाउस है, जो जल्दी नहीं टूट सकता। फ्लैट, फ्लैट, फ्लैट्स, विलाज, हवेलीज। सो ये जो घर है, बंगलो, फ्लैट, विला, हवेली, ये सारे पक्के मटेरियल से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनते हैं। सो ये परमानेंट हाउस होते हैं। सो अब आपको क्लियर हुआ कि टेम्परेरी हाउसेस कौन से होते हैं, जो कच्चे मटेरियल से बनते हैं, सॉफ्ट मटेरियल से बनते हैं, एंड पक्का हाउस जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनते हैं। आप आयरन रोड को आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो जो घर ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, आयरन रोड से बनते हैं, वो घर परमानेंट हाउस होते हैं, जो घर जल्दी नहीं टूटते, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, ये घर नहीं टूटते। ओके, सो ये परमानेंट हाउस होते हैं। क्लियर अप टू यू? नाउ लेट अस मूव हियर। लोखन, नाउ वी विल टॉक अबाउट लोखन। लोखन इज अ बॉय। लोखन कौन है? एक बॉय है, एंड ही लिव्स इन अ विलेज। वो एक विलेज में रहता है, डोंग में। उसके विलेज का नेम है डोंग। क्या नेम है उसके विलेज का? डोंग। और ये विलेज पता कहाँ है? अक्रॉस रिवर लोहित, लोहित रिवर के उस पार। मीनिंग अगर लोखन के पेरेंट्स को या लोखन को दूसरे विलेज में जाना है, तो इस रिवर को क्रॉस करके जाना होगा। तो इसका घर कहाँ हुआ? इसका विलेज कहाँ पे हुआ? अक्रॉस रिवर लोहित। ओके, और ये कहाँ पे है? इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है इंडिया का, हमारे इंडिया का एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। ओके, और इसमें है लोखन का विलेज डोंग। इट इज़ अ हिली एरिया, ये एक हिली एरिया है, मीनिंग इसमें पहाड़ी पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है। पॉपुलेशन मीनिंग जनसंख्या, मीनिंग पीपल, पीपल बहुत कम पीपल रहते हैं इनके गांव में। क्यों? क्योंकि ये हिली एरिया है। हिली एरिया में घर बनाना इजी नहीं होता, ऊंचे नीचे पहाड़ होते हैं ना, तो वहाँ पे घर बनाना इजी नहीं होता, इसलिए बहुत कम पीपल वहाँ रहते हैं। ओके, द विलेज रिसीव हैवी रेनफॉल, और इसके विलेज में हैवी, बहुत ज़्यादा तेज बारिश आती है, हैवी रेनफॉल आती है। लोखंस हाउस इज मेड अप ऑफ मड। लोखन का हाउस किससे बना है? लोखन का हाउस मड से बना है। वी कैन सी हेयर इट इज मेड अप ऑफ मड। बैम्बू, बैम्बू, लुक एट दिस हेयर, बैम्बू। स्ट्रॉ, बहुत सारी स्ट्रॉ यूज हुई है ये थैच बनाने के लिए। एंड ड्राई लीव्स, ओके, ड्राई लीव्स भी इसमें थैच में मिक्स किए हैं, ताकि अच्छी थैच बन पाए, अच्छी छत बन पाए। ओके, लेकिन देखो, लुक एट दिस, लोखन का जो हाउस है ना, ये हाइट पे बना है, ऊंचा करके बनाया गया है। क्यों बनाया ये? डू यू नो? क्योंकि लोखन का जो विलेज है वो हैवी रेनफॉल एरिया में है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है,
तो ज़्यादा बारिश होगी और मड वाला घर होगा तो ये तो जल्दी टूट जाएगा ना। मिट्टी मिट्टी वाले घर में बारिश का पानी अंदर चला जाएगा और घर तो 1 मिनट में गिर जाएगा। सो ये घर ज़्यादा जल्दी ना गिरे, इसके लिए इसको हाइट पे बनाया है, ताकि जब भी बारिश का पानी आएगा तो वो इसके नीचे से फ्लो हो जाएगा, इसके नीचे से क्रॉस होके चला जाएगा और इनका घर ड्राई रह जाएगा। ड्राई मीनिंग सूखा, अंदर पानी नहीं जाएगा। ओके, सो ज़्यादा तेज़ बारिश वाले पानी के फ्लो से बचने के लिए लोखन के पेरेंट्स ने अपने घर को हाइट पे बनाया, ऊंचाई पे बनाया। ओके, इस हाउस को क्या बोलते हैं? डू यू नो? स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस जो ऊंचाई पे बनाया जाता है, नीचे स्टैंड लगा के। आपके घर के नीचे स्टैंड लगे? नो, वो तो ग्राउंड पे ही बना हुआ है नीचे, है ना। तो आपके घर को स्टिल्ट हाउस नहीं बोलेंगे, लेकिन लोखन के घर को स्टिल्ट हाउस बोलेंगे। और ये एक टेम्परेरी हाउस होता है। ओके, टेम्परेरी हाउस। नाउ लेट अस मूव। वन डे लोखन्स फादर अली, एक दिन लोखन के पापा अली, लोखन के पापा कौन? अली, टुक हिम, उसको लेकर गए, टू एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। कंस्ट्रक्शन साइट मीनिंग जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही होती है, वो कंस्ट्रक्शन साइट होती है। लाइक किसी का घर बन रहा है, किसी की शॉप बन रही है, किसी का मॉल बन रहा है, शॉपिंग मॉल बन रहा है, तो उस साइट को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन साइट। मीनिंग वहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है। ओके, सो अली अपने बेटे को कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर गए, वेयर ही वर्कड एज अ हेल्पर, जहाँ पर वो एक हेल्पर का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन काम करता है? मैसन या फिर लेबर। मैसन मीनिंग होता है मिस्त्री एंड लेबर मीनिंग मजदूर। ओके, और वो अली हैं जो वो हेल्पर का काम करते हैं, मीनिंग लेबर का काम करते होंगे। क्लियर? ऑन द वे दे क्रॉस्ड अ बैम्बू ब्रिज, अब उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करके जाना था। अब ये बैम्बू ब्रिज तो ये है, ये क्यों बना बैम्बू ब्रिज? ताकि ये वाटर बॉडी को क्रॉस किया जा सके। अब ये वाटर बॉडी का नाम बताइए क्या है? हमने किया था लोहित रिवर। लोहित रिवर वाटर बॉडी है जो लोखन के विलेज में है, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो उस रिवर को क्रॉस करके, लोहित रिवर को क्रॉस करके अली को दूसरी साइड पे जाना था अपने बेटे को लेके। इस साइड से उस साइड में जाना था, इस पार से उस पार जाना था, तो रास्ते में बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करना था। क्लियर हुआ? सो अली टोल्ड लोखन, अली ने लोखन से कहा दैट देयर वॉज नो ब्रिज व्हेन ही वॉज यंग, कि जब उसके पापा यंग छोटे थे तब वहाँ पे कोई ब्रिज नहीं था। देयर वॉज नो ब्रिज, कोई ब्रिज नहीं था, किसी को नहीं पता था ब्रिज कैसे बनता है। ही हैड टू स्विम, तो वो कैसे जाते थे दूसरी साइड? स्विम करके, तैर के, स्विमिंग करके। क्लियर हुआ? अक्रॉस द रिवर टू गो टू अदर साइड, दूसरी साइड पे जाने के लिए उन्हें तैर के जाना होता था। और अब ये बैम्बू ब्रिज बन गए। क्लियर हुआ आपको? लोखन, लोखन वॉज फैसिनेटेड, लोखन फैसिनेटेड हो गया। फैसिनेटेड मीनिंग मोहित हो गया, मीनिंग उसे बहुत अच्छा लगा कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर। व्हेन ही सा द ह्यूज कंस्ट्रक्शन साइट, जब उसने इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट को देखा जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार हो रही थी, तो उन्हें देखकर लोखन को अच्छा लगा। लोखन वॉज फैसिनेटेड। ओके, ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने पापा से पूछा अबाउट द बिल्डिंग, जो वो बिल्डिंग बन रही थी उस बिल्डिंग के बारे में। दैट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, जो अभी बन रही थी, पूरी नहीं तैयार हुई थी, जो उस बिल्डिंग के बारे में पूछा। क्लियर अप टू यू कि लोखन को कंस्ट्रक्शन साइट अच्छी लगी और उसने अपने पापा से पूछा उस बिल्डिंग के बारे में जो कंस्ट्रक्ट हो रही थी। ओके, सो
this session is over. In our next session we will talk about this कि लोखन ने अपने पापा से क्या पूछा और पापा ने क्या आंसर किया. हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, सो बाय बाय फॉर दिस सेशन. बाय बाय.